हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बजटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली लाइन एटम बजटिंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन एटम बजटिंग के बारे में। तो ये जो बजटिंग प्रोसेस है मेनली ये 19th सेंचुरी की एक फिनोमिना है। और इंडिया में किस टाइप का बजट मेनली यूज किया जाता है, दैट इज़ द लाइन एटम बजटिंग मेथड यूज किया जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो जो जो पब्लिक बजट है ये मेनली दो टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। दो टाइप के पब्लिक बजट होते हैं एज पर द इवैल्यूएशन डिफिकल्टीज। तो जो ऑपरेटिंग बजट होता है ये मेनली शॉर्ट टर्म बजट होता है, जो कि इसमें क्या होता है, जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट जैसे होता है एक साल के लिए। तो हर एक साल के लिए एक एक जैसे हम करें, तो हर एक साल का अगर बजट बनाना है तो उसको हम ऑपरेटिंग बजट में इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हमें कोई कैपिटल बजट बनाना है, कैपिटल बजट से मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ बनाना है जिससे आगे चल के उससे रेवेन्यू डेवलप होगा, जिसमें अभी हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, ठीक है, लमसम अमाउंट लगाना है। तो जैसे कि बिल्डिंग ब्रिज हो गया या बिग प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे, तो होता है कैपिटल बजट। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दो टाइप के पब्लिक बजट हो गए, एक ऑपरेटिंग बजट, दूसरा हो गया कैपिटल बजट। तो ये जो ऑपरेटिंग बजट होता है ये मेनली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे कि जो बजट होता है अपने देश का, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो हो गया ऑपरेटिंग बजट। और कैपिटल बजट में कौन से आते हैं, जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बिग प्रोजेक्ट हो गए, जैसे ब्रिज बनाना हो गया, इस टाइप से। तो जो विट्सकाई विट्सकाई थे स्कॉलर, इन्होंने क्या कहा कि ये जो बजटरी प्रोसेस है, ये जो बजटरी प्रोसेस है इसमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉलिटिशियन, लीडर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, सिटीजन, ये सभी इंगेज हो जाते हैं इस बजटरी प्रोसेस में। किस लिए इंगेज होते हैं, क्योंकि इनके ये क्या मेनली किस लिए इंगेज होते हैं, टू इनके मन में होता है एक्चुअली ये सोचते हैं कि हु गेट व्हाट एंड हाउ मच। वो सोचते हैं कि किसको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट अलोकेशन करेगा। तो इसीलिए और ये सभी जो है, जैसे सिटीजन हो गए या जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनका यही होता है कि हमारे लिए क्या है बजट में। सो दैट्स द रीज़न बजटरी प्रोसेस में सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी हम समझेंगे मेनली लाइन बजटिंग क्या होता है, ठीक है। तो लाइन बजटिंग जो है ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बजटिंग है। ट्रेडिशनल फॉर्म है ये बजटिंग का, क्योंकि ये जो है 20th सेंचुरी में मेनली इसको लाया गया था, मतलब तभी से ये यूज़ किया जा रहा है लाइन एटम बजटिंग को। इसके अंदर क्या कवर होता है, लाइन एटम बजटिंग क्या होता है, इसमें मेनली कॉस्ट, मतलब एटम और कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कोई एटम से, जैसे कोई वुडन चेयर लेना है हमें, कोई वुडन चेयर लेना है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी रुपीज़ 1000, इस टाइप से। मतलब यहाँ पे हम एटम्स लिखेंगे, एटम के नाम लिखेंगे और इधर कॉस्ट लिखेंगे उसकी, कि ये सामान खरीदने के लिए, एटम 1 खरीदने के लिए हमें इतनी इतनी कॉस्ट चाहिए, मतलब इतने अमाउंट चाहिए। सेम वे एटम नंबर 2 लेने के लिए हमें इतना रुपीज़ चाहिए। इस टाइप से जो बजटिंग किया जाता है, जो नॉर्मली हम अपने घर में भी बोलते हैं, घर में भी हम बजटिंग करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे कोई ग्रोसरी का सामान लेना है या कोई कोई भी अगर हमें चीज़ भी लेना है, तो हम क्या करते हैं, जब बजट बनाते हैं अपने घर का भी, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि एटम्स कितने हैं, मतलब जो एटम्स है उसका प्राइस लिखेंगे। फिर इस टाइप से हम अपने बजट बनाएंगे और लास्ट में बोलेंगे कितना अमाउंट लगता है। तो दिस इज हम क्या करें, लाइन बाय लाइन एटम्स लिख रहे और उसका अमाउंट लिख रहे। इसलिए हो इस टाइप की जो बजटिंग होती है मेनली, इसको लाइन एटम बजटिंग कहा जाता है। लाइन बाय लाइन हम एटम्स लिख रहे और उसकी कॉस्ट लिख रहे, दैट इज द लाइन लाइन एटम बजटिंग। तो इससे क्या होता है मेनली, ये जो लाइन एटम बजटिंग है, इससे जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो ऑनेस्टी होती है या इफिशियंसी होती है, ये पता चलती है कि जैसे इस चीज़ के लिए अगर पैसा दिया है तो इतना खर्च हुआ है, तो अगर कम हुआ है तो कितना कम हुआ है, वो पैसा कहाँ पे है। तो इससे ऑनेस्टी पता चल रही है। अगर ये खर्च पूरा हो गया है तो मतलब विद इन अ टाइम लिमिट वो खर्च किया है, मतलब क्या है, काम काम उसने पूरा किया है। अगर कोई चीज़ के लिए अमाउंट अगर अलाउड किया गया है तो वो खर्च हो गया, इट मीन्स व्हाट, कि वो काम पूरा हो गया, तो हमें इफिशियंसी पता चलती है। लेकिन ये क्या है, इसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसमें लेस लेस इनफ्लेक्सिबिलिटी, हमें इनफ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी मिलती है।
ठीक है। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए ये जो अमाउंट, ये क्या है, मेनली लेस परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस कम किस तरह से होता है इसमें, लाइन आइटम बजटिंग में। देखिए अगर किसी 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 आइटम को खरीदने के लिए हमें इतना अमाउंट दिया है, तो अभी इसमें क्या करेगा, उतना अमाउंट खर्च कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि क्या वो इसका परफॉर्मेंस, मतलब जिस जिस जितना अमाउंट है, क्या जो आइटम है क्या वो उतने अमाउंट का है। ठीक है। ये हम ना पता करते हुए डायरेक्ट क्या करेंगे, हाँ इस चीज़ के लिए इतना पैसा अलाउड है, तो हम डायरेक्ट वो खरीद लेंगे उतना अमाउंट खर्च करते हुए। हम ये इसमें नहीं देखेंगे कि इस क्या ये जो अमाउंट इस आइटम के लिए जो ये अमाउंट अलाउड किया गया है, क्या ये मतलब अमाउंट जो है ये ज़्यादा तो नहीं है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, फिर बाकी के जैसे आइटम में अगर पैसा कम लग, मतलब ये आइटम को अगर खरीदने में पैसा अगर कम लग गया, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से तो पैसा हम इस आइटम में, नंबर 2 आइटम में तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, आइटम 1 के लिए कुछ अमाउंट हमने फिक्स कर दिए कि इतना अमाउंट लगेगा, आइटम 2 के लिए इतना पैसा लगेगा। अगर आइटम 2 के लिए जो पैसा अलाउड किया गया है उससे अगर कम लग जाता है, ठीक है, मतलब पैसा अगर सॉरी पैसा अगर ज़्यादा लग जाता है उस आइटम के लिए, तो हमने तो कुछ फिक्स अमाउंट उसमें लगा मतलब एटम को खरीदने के लिए अलाउड किया है कुछ फिक्स अमाउंट। अभी उससे ज़्यादा लग रहा है अमाउंट, तो फिर हम कहीं और से पैसा लेके नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, लाइन आइटम बजटिंग में हम एटम के साथ अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि ये आइटम खरीदने के लिए इतना अमाउंट, अगर उससे ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है, तो फिर वो क्या हो जाता है, हम नेक्स्ट ईयर में उसको फिर दोबारा उसमें इंक्रीमेंट डाल देते हैं, पैसे को बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेनली परफॉर्मेंस कम हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, ये इससे एक तो ठीक है इफिशियंसी बढ़ती है, लेस मतलब लेस इनफ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता है मेनली, सॉरी फ्लेक्सिबल होता है ये, क्योंकि ये लेस इनफ्लेक्सिबल होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये लाइन एटम बजटिंग का, ये परफॉर्मेंस कम होता है, कम रहता है मेनली। और ये कहाँ पाया जाता है, इस टाइप की बजटिंग, इस टाइप की जो बजटिंग है, ये जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे छोटे छोटे जो चीज़ें करना होता है, लीड मतलब बहुत कम टाइप के ऐसे टास्क होते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट लगता है। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, लाइन एटम बजटिंग यूज कर सकते हैं छोटे काम के लिए मेनली। ठीक है, जिसमें अमाउंट कम लगता हो या बजट कम हो, तो इस टाइप में हम लाइन आइटम बजटिंग सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बड़े टाइप का अगर बजट हो, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना हो, तो उसमें फिर लाइन आइटम बजटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अभी देखिए इसमें जो है लाइन आइटम बजटिंग में हम मेनली क्या ध्यान देते हैं कि हाउ मच शुड वी स्पेंड। ठीक है, हेल्थ के ऊपर कितना स्पेंड करेंगे, मतलब स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर कितना हम स्पेंड करेंगे, ये मेनली यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच शुड वी स्पेंड ऑन हेल्थ, ठीक है, एंड एजुकेशन, इस टाइप से कितना हम स्पेंड करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितना ज़रूरत है अभी, ठीक है, ये नहीं, बस कितना स्पेंड करेंगे, लास्ट ईयर कितना स्पेंड किए थे, अभी इस साल हम बस इसमें कुछ ऐड करके इतना करेंगे। तो इसमें लास्ट ईयर का भी परफॉर्मेंस देखा जाता है, और सॉरी लास्ट ईयर का भी कितना अमाउंट हमने इसमें अलाउड किया है उस स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक आइटम के लिए, ये भी देखा जाता है कि लास्ट ईयर हम हेल्थ में 1,000 करोड़ रुपए मेनली अलाउड किए गए थे, अभी इस साल हम क्या करेंगे, 1,000 करोड़ नहीं, हम करेंगे अ, एक 1,200 करोड़, इस टाइप से, मतलब लिटिल बिट अमाउंट इसमें इंक्रीज किया जाता है। तो ये था मेनली लाइन एटम बजटिंग। ठीक है, जिसमें जिसमें मेनली क्या होता है, एटम के साथ उसकी कॉस्ट लिखी जाती है इस टाइप से। ठीक है, ये क्या एक ट्रेडिशनल फॉर्म है लाइन एटम बजटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।